ओम शांति। आज बाबा ने हम सब बच्चों को यही शिक्षा दिया कि बच्चे याद का पुरुषार्थ कभी ढीला ना हो। याद की यात्रा में उन्नति करते रहो। भिन्न भिन्न तरीके से बाबा को याद करने की युक्ति रचनी है। विघ्नों से घबराना नहीं है। कल्प पहले हम विजयी आत्मा थे और अभी भी विजयी हुई ही पड़ी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे तुम सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हारा कर्तव्य है पतित आत्माओं को पावन बनाना, क्योंकि तुम खुदा के खिदमत में हो। तीसरी बात बाबा ने बताई कि बच्चे बाबा के साथ ऑनेस्ट रहना है। अपनी जो भी कमी कमजोरी है सब बाबा को बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा आए ही है हम बच्चों को फिर से सतो प्रधान पावन बनाकर ले जाने, तो कोई भी कमी कमजोरी बाबा से छिपाना नहीं है। आज के 25/2/2021 के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे। इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करेंगे, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से बच्चों को सतो प्रधान बनाना है और फिर विश्व का मालिक भी बनाना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य देवी देवता थे, सो अब बदल कर शूद्र बन गए हैं। भारत जब पारस बुद्धि था, भारत जब पारसपुरी था, तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। सृष्टि व झार जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था, वे अब प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं, देवताओं के चित्र जरूर है। ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
भल शास्त्रों में भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसीलिए उन्हें कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। रचेता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है ना, वे रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में सब पतित हैं, सतयुग में सब पावन हैं। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना जरूर होनी है, जो शिव बाबा अभी वर्तमान समय कर रहे हैं। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आया ही तब जब पतित दुनिया हो। सतयुग में तो पावन दुनिया है। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना, इसके लिए भगवान को ही आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना, जो सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाता है। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर आते ही हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना है, घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना भगवान आया है। बड़ा युक्ति से बाबा ने कहा दूसरे को बाबा का संदेश देना है, क्योंकि वर्तमान समय परमात्मा का कार्य चल रहा है, तो सब आत्माओं को बताना ये हमारा फर्ज है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम खुदाई खिदमतगार बच्चों का ये कर्तव्य है। तो समझाना है। बोलो वो बाप है, एक लौकिक बाप है, दूसरा पारलौकिक बाप है। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सुख में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था। प्योरिटी भी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेगा वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है ना। ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए सृष्टि नहीं रची है। ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेंगे, वे जरूर बाकी समय शांति धाम में ही तो रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाएंगे। ये हो न सके। पूरे 5000 वर्ष का साइकिल है, उसमें 2-4 ही जन्म ले, लेकिन आना सबको है। आत्मा पाठधारी है। कोई आत्मा को ऊंचा पाठ मिला हुआ है, कोई को कम है। ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत पा न सके। क्या गाते हैं कि परमात्मा का कोई अंत पा न सके। बाप ही आकर अंत देते हैं, रचेता रचना के आदि मध्य अंत का।
जब तक रचेता खुद ना आए तब तक रचेता और रचना को कोई जान न सके। बाप ही आकर समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शिव भगवानुवाच, शिव बाबा आकर के हमें समझाते हैं कि हम साधारण तन में आकर तुम्हें समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वे अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। उनको बैठ 84 जन्मों की मैं कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकता, किसी का पार्ट परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बना बनाया खेल है, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। बाबा का ज्ञान बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्ठी है। भगवान भगवती आदि भी 7 दिन 7 रोज भट्ठी में बैठे, भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है, 7 दिन का जब कोर्स कराते हैं, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ न सके। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई 7 रोज समझकर कुछ भी नहीं समझते, ऐसे भी हैं। बुद्धि में बैठता ही नहीं, कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं, क्योंकि नंबरवार है ना सब, तो नंबरवार बुद्धि स्वच्छ है। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, बाबा की बात समझ में आएगी ही नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ, कुछ तो बाबा की बातें उस आत्मा की बुद्धि में गई। प्रजा तो ऐसे ही बननी है, बाकी राज भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। बाबा ने कहा, शिव बाबा आकर हम सबको ज्ञान दे देते हैं, फिर कहते हैं बच्चे करो ना करो ये तुम जानो। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। जो 63 जन्म हमने पाप किए हैं वो विकर्म विनाश होंगे। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर याद के ऊपर अटेंशन नहीं रखेंगे तो बाबा ने कहा विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्म विनाश करना है ना, और विकर्मा जीत बनना है। आगे भी योग बल से विकर्मों को जीता था, कल्प पहले भी जीता था। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है ना, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। भगवानोवाच, गीता ज्ञान आकर सुना रहे हैं और मनुष्यों को देवता बनाते हैं। शिव भगवानोवाच, भूले तो होती रहती है, बाप आकर अभूल बनाते हैं। गलतियां तो होती है लेकिन शिव बाबा आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वो किसी को पता ही नहीं, जिन्हें कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो, हम आत्माएं ही पूरे 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे, उनकी ही बुद्धि में बाबा का ज्ञान बैठेगा।
अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्यों को देवता बनाने का। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वे लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते हैं। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे जंगल का सैपलिंग लगाते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय। उनके लिए क्या प्लान है और तुम्हारे लिए क्या प्लान्स है। वे अपना प्लान बताते हैं, दुनिया बढ़े ही नहीं। और बाबा आकर हमें क्या बताते हैं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े। वो मनुष्य लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि फैमिली ना बढ़े, लेकिन बाबा आकर बहुत अच्छी बात बताते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाए और एक देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतने फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्री फैमिली, आदि आदि। वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए, परंतु फैमिलीज होगी तो जरूर आपस में खिटपिट तो होगी ना। फिर सिविल वार हो जाती है, फैमिलीज में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिलीज हैं, उनकी भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। जनसंख्या बढ़ी, धर्म बढ़े तो बाबा ने कहा लड़ाई झगड़ा शुरू। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वाले को जास्ती सुख दे, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। और शिव बाबा आकर एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक कुल की स्थापना करते हैं कि बच्चे हम आत्मा सब भाई भाई हैं, एक ही पिता के संतान हैं, एक ही घर से आए हैं, वापस भी एक ही घर में जाना है। जब अंत होती है फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, वंश छोड़ देते हैं। अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है, तुम्हें समझाना है, ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है ना, ये तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयोग है ना, है ही सतयुग का। वो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वो पड़ेंगे। पहले थोड़ी पता था, फिर समझा जाता है कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में सब बधे हुए हैं, याद की यात्रा को जानते ही नहीं है। अब बाप कहते हैं याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। बाबा जो हमें याद की यात्रा सिखाते हैं वो भूलना नहीं है। उनको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा ठहर न सके, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। याद करने में, बाबा की मुरली सुनने के, सेवा करने से बाबा ने कहा थकना नहीं। तो गीत गाते हैं रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ न सके, ये है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगी। आधा कल्प पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रहती है। अब कल्याण तो सबका होना है। बाबा आए ही हैं सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करने। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं।
भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर कल्याण कर रहे हैं। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उन्हें ही मिलेगा। जो शिव बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो वर्षा भी उन्हें भी मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो न सके। अभी तुमको समझाया है, वे बेहद का बाप, बाप से वर्षा मिलता है। भारतवासी ने 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही है, टिकाऊ अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में ज्ञान है, भागवत में जीवन कहानी है। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए, क्योंकि गीता ज्ञान से ही शिव बाबा मनुष्य आत्माओं को देवात्मा बनाते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता रहता है। वे गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजा आ जाए फिर तो देरी लग न सके, झट आवाज निकले। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। दूसरी आत्माओं को पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है, हम बुराइयों से कैसे युद्ध करते हैं, ये तो तुम जानो और कोई जान न सके। भगवानोवाच है ना, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। हम सतो प्रधान बनने के लिए शिव बाबा को याद करते हैं तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो शिव बाबा के साथ जाएंगे, बाबा अपने साथ लेकर जाएगा। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती ही है। बाबा ने कहा जीवन मुक्ति सबको मिलनी ही है। रावण क्या करता है, आकर दुख देता है। राम क्या करते हैं, सबको सुख देते हैं। रावण राज्य से मुक्ति तो हो ही जाती है, सब आत्माएं दुखों से तो मुक्त हो जाते हैं ना। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारी श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करते हैं। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए क्या, कि 5000 वर्ष पहले ये भारत स्वर्ग था, श्रेष्ठाचारी था। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण होगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कभी भी कोई आत्मा शरीर छोड़ सकती है। कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ किया ही नहीं, इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं। पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बाबा ने क्या कहा, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा की श्रीमत पर हर एक आत्मा को अपना कल्याण करना है। इसीलिए गीता में है, आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु अपने आप ही है। अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूं और कितना बाप की सर्विस करता हूं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने,
हर एक आत्मा को सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, भगवान धरती पर आया है वो कैसे पहचाने, उनकी युक्ति बताते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये बेहद की बात है। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुड़ जाएगा। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शिव बाबा सब बच्चों को कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बाबा ने कहा हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। कोई भी परिस्थिति आए तो याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर न जाए, रुक न जाए। दूसरा है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज का शिव बाबा के वरदान है, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देता है। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वे बाप के ऊपर छोड़ दो। जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेवारी का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो। विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप का परिवार का विश्वास पात्र बन जाएंगे। दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो आज की सारी मुरली का सार है कि याद की यात्रा को बढ़ाना है, विघ्नों से घबराना नहीं है और बाबा को सदा साथी बना करके बाबा की सेवा में हाजिर रहना है कि पतित आत्माओं को कैसे हम पावन बनाएं। तो आज का स्वमान है, मैं सहज योगी आत्मा हूं। ओम शांति।